नमस्ते दोस्तों, सी इंटरमीडिएट सी फाउंडेशन और सी इंटरमीडिएट सी फाउंडेशन और सी फाइनल स्टूडेंट्स जो लोग अभी इस वीडियो में आए हो, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि इस वीडियो में वो लोग ही आएंगे जिसका एप्लीकेशन रिजेक्ट होने से पहले उसको इस वीडियो में आना होगा। वही लोग यहाँ पर आएंगे जिसके ऊपर महादेव की कृपा बरसेंगे। देखो, पहली बात, जो स्कॉलरशिप में एप्लीकेशन करना चाहते हो और एप्लीकेशन कर चुके हो, उसको मैं एक डिटेल्स बोलना चाहूँगा। आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म रहता है, जिसको आप फिलअप कैसे करते हो, मान के चलो आप सेल्फ सर्विस पोर्टल बेसिस पोर्टल में आप आते हो। आने के बाद स्कॉलरशिप फॉर्म आपको एक सेक्शन दिखेगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद जब आप फॉर्म सबमिट करते हो, फॉर्म कैसे दिखेगा मैं बोलूँगा। देखो, फॉर्म में क्या है, कुछ भी नहीं है। फॉर्म में आपको नाम पूछेगा, आपका पेरेंट्स का जो इनकम है वो पूछेगा, और एक बार पेरेंट्स का इनकम मतलब मान के चलो आप 60,000 आप लिखे हो पेरेंट्स का इनकम। पेरेंट्स का पैन कार्ड लगेगा, आपका क्या एक डिटेल्स लगेगा, आपका जो एड्रेस है एड्रेस का एक डिटेल्स लगेगा, ओके। और एक डिटेल्स लगेगा जो आप मेंबरशिप नंबर सीए के द्वारा लेते हो, मेंबरशिप नंबर सीए के द्वारा लेते हो, वो मेंबरशिप नंबर लगेगा। फिर जाकर आप एप्लीकेशन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। और एक बात, चेकबुक लगता है, क्योंकि चेकबुक से आपका अकाउंट नंबर वेरिफिकेशन होता है। और एक बात, आप एप्लीकेशन जब करते हो तो चेकबुक ही आपको अपलोड करना पड़ता है, 2 MB के अंदर अंदर आपको अपलोड करना पड़ता है। PDF जो कोई भी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। ये बात हुई एप्लीकेशन के लिए। और एक बात, जब आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, वहाँ पर एप्लीकेशन सेक्शन में जाने के बाद जब आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, वहाँ पर एक आपको डाउट रहता है, सर हम एप्लीकेशन कर चुके हो, मैं एप्लीकेशन कर चुका हूँ सर, तो हम कैसे पेरेंट्स का इनकम वेरिफिकेशन करें। देखो, पहली बात, आप एप्लीकेशन कर चुके हो, फिर जाके आपका जो सीए का जो मेंबरशिप नंबर है, उस मेंबरशिप नंबर के वहाँ पर एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है सीए के पास। उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक मेल जाता है, और मोबाइल नंबर में नहीं, ईमेल आईडी में मेल जाता है, जो आपका जो स्टूडेंट्स है, आपका जो मेंबरशिप नंबर लेकर अप्लाई की है, उसका एप्लीकेशन वेरिफिकेशन करना पड़ेगा 30 डेज में। नहीं तो वो एप्लीकेशन लैप्स हो जाएगा, फिर से आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उस स्टूडेंट्स को बोलना पड़ेगा, फिर से अप्रूव कराना पड़ेगा 30 डेज में अंदर अंदर। यहाँ पर दिखा जाएगा, देखो, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन वैलिडेट, एप्लीकेशन सबमिट बाय स्टूडेंट्स नीड टू बी अप्रूव विद इन 30 डेज एंड द practicing chartered accountant if not approved within 30 days valid, the application will be deemed lapsed and thereafter the student may be submitted a new application on self service portal। आपको पता चल गया। देखो, यहाँ पर जो लोग हमारा इस वीडियो को देख रहे हो सभी इंग्लिश जानते हो, मैं मान के चल रहा हूँ। देखो, ये यहाँ पर बोल दिया गया है, आप 30 डेज के अंदर अंदर एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद आपको सीए के द्वारा अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। सीए को बोल देना, सीए अप्रूव कर देगा। सीए का सेल्फ सर्विस पोर्टल है, वहाँ पर सीए उसका आईडी और पासवर्ड देकर लॉगिन करता है, फिर जाके आपका एप्लीकेशन वहाँ पर पेंडिंग शो करता है, ठीक है। कैसे शो करेगा, देखो, एप्लीकेशन स्टेटस अब कुछ भी नहीं शो करेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा पेरेंट्स इनकम वेरिफिकेशन बाय एंड रिकमेंडेशन बाय द मेंबर और प्रिंसिपल। यहाँ पर जो अप्रूव दिखाई रहा है ना, यहाँ पर पेंडिंग शो करेगा। पेंडिंग शो करने के बाद वहाँ पर क्लिक करना है, अप्रूव बटन दिखेगा, रिजेक्टेड बटन दिखेगा, और कुछ भी नहीं दिखेगा। इस 3 बटन से आपको जो सीए है वो अप्रूव बटन में क्लिक करने के बाद सबमिट कर देता है, उसके पास एक OTP आता है, सबमिट कर देता है, बस आपका काम खत्म, अप्रूव हो जाता है। और उस मंथ के लिए 3 मंथ के लिए एक टाइम से स्कॉलरशिप मिल जाता है, 3 मंथ। और एक बात बता, क्वार्टरली आपको इंस्टॉलमेंट मिलता है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ अंदर अंदर सबको स्कॉलरशिप मिल जाता है। देखो, और एक बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर एक डाउट रहता है, सर हमारा जो इनकम है कैसे हम वेरिफिकेशन करें, इनकम कैसे शो करें। जब आप फॉर्म फिलअप करने जाओगे, वहाँ पर आपको दिखाई देगा एक सेक्शन जो आपका पेरेंट्स का इनकम तो एनुअली कितना है। आप मान के चलो आपका पेरेंट्स का इनकम एनुअली आपका 4,50,000 है, तो आप दे सकते हो 4,50,000, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं, क्योंकि वहाँ पर 5 लाख एग्जिट नहीं करने का, जब फॉर्म फिलअप करोगे तब देना है, ये डिटेल्स पहली बात। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, बहुत लोग हमको डाउट क्लियर करने के लिए बोलते हैं, सर हमारा चेकबुक नहीं है। मान के चलो सर हमारा चेकबुक नहीं है, हम कैसे एप्लीकेशन करें, माइनर स्टूडेंट्स है। मैं बोलना चाहूँगा, देखो, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं है, आपका चेकबुक नहीं रहेगा तो भी कोई दिक्कत लेने का बात नहीं। आपका जो अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर के जो फ्रंट पेज है, उस पेज को बहुत अच्छे से आपको फोटो क्लिक करना है और PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आपका स्कॉलरशिप का वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका अमाउंट मिल जाएगा। फिर से मैं बोलूँगा, देखो, एक बात मैं वीडियो बहुत अच्छे से शुरू करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ। देखो, जो लोग यहाँ पर इस वीडियो में आए हो,
पहली बार आए हो, मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप जब वीडियो देखोगे, इस वीडियो में बहुत अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, पहली बात। और एक बात, आपको स्कॉलरशिप की इंस्टॉलमेंट कब रिलीज होगा, कब आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। मान के चलो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, मान के चलो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, आप कैसे क्या करेंगे। पहली बात, आईसीआई हेल्पलाइन नंबर है, उस आईसीआई हेल्पलाइन नंबर में आपको कॉल करना पड़ेगा। आईसीआई हेल्पलाइन नंबर में कॉल करने के बाद आपको बोलना पड़ेगा आपका जो एप्लीकेशन आईडी है, यहाँ पर देखो HWM202506476008, इस नंबर को आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। और बोलने के बाद सर हमारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, हमारा एप्लीकेशन जो प्रोफाइल है वो काट दीजिए सर, फिर से हम एप्लीकेशन करना चाहते हो, तो फिर से उस पोर्टल को आपको खोल देंगे, और पोर्टल खोल देने के बाद आप एप्लीकेशन कर पाओगे। ये बात आपको बहुत अच्छा खासा दिमाग में घुसाने के बाद ही एप्लीकेशन करना है, अदरवाइज आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट नहीं मिलेगा। ये बात बहुत अच्छा खासा आपको दिमाग में घुसा लेना है, ठीक है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, देखो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आपका पेरेंट्स का इनकम 5 लाख से कम होना चाहिए, फिर जाकर आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और एक बात, यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन है, मान के चलो आप इंटरमीडिएट का स्टूडेंट नहीं हो, आप फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हो। फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा, आपका जो अमाउंट मिलता है 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़ मिलता है, एक टाइम में मिल जाता है और 2 टाइम में मिल जाता है, आपको मिल जाता है 6,000 रुपीज़, ठीक है। आपको कितना मंथ तक मिलेगा, 4 मंथ तक आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, और 1,500 रुपीज़ आपको मिलेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको एक सीए के द्वारा अप्रूवल कराना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप के दौरान आपको क्या लगेगा, देखो आपका पैन कार्ड का डिटेल्स लगेगा, आपका पेरेंट्स का पैन कार्ड का डिटेल्स, मान के चलो आपका पेरेंट्स, आपका माता जी गुजर गए और पिताजी गुजर गए, मान के चलो आपका ब्रदर है, उसका पैन कार्ड का डिटेल्स दे सकते हो। मान के चलो आपका कोई भी नहीं है, तो भी आप उसका डिटेल्स फॉर्म फिलअप नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मान के चलो वहाँ पर एक सेक्शन आपको शो करेगा, जो आपका पिताजी है माताजी है, आप नहीं शो करेंगे, वहाँ पर नहीं है, गुजर गए हैं, तो फिर जाके आपका डिटेल्स दे देने के बाद ही एप्लीकेशन अप्रूव कर सकते हो सीए के द्वारा। मैं बोलना चाहूँगा कैसे आपका एप्लीकेशन अप्रूव करना है। देखो पहली बात, आपको फॉर्म जब फिलअप करोगे वहाँ पर डिटेल्स क्या लगता है, पैन कार्ड का डिटेल्स लगता है, फिर से चेकबुक लगता है, एक सीए का मेंबरशिप नंबर लगता है, आपका नाम का स्पेलिंग लगता है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड और एमआरआईसी कोड। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत स्टूडेंट्स है, बहुत लोग हैं यहाँ पर, एक बहुत अच्छा खासा दिक्कत हो जाएगा। मैं बोलूँगा देखो बहुत लोग यूपीआई यूज़ करते हैं, जो लोग यहाँ पर यूपीआई यूज़ करते हैं मैं उसको बोलूँगा, हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेगा, उस लिंक में आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, बैंक अकाउंट चूज करना है, और इन 1 वीक तक 1 रुपया करके दोस्तों के साथ पेमेंट करना है। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हो, बहुत अच्छा खासा यूपीआई दिक्कत आ जाता है, कभी कभी यूपीआई दिक्कत आ जाने के बाद आपका स्कॉलरशिप अमाउंट आपके बैंक में क्रेडिट नहीं होता, तब जाके बहुत दिक्कत आ जाता है। प्लीज़ आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है, बैंक अकाउंट चूज करना है, और 1 रुपया करके 1 वीक तक पेमेंट करना है, तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं रहेगा। और एक बात मैं जो बोलना चाहूँगा, जो लोग एनपीसीआई लिंक नहीं है, उसके बैंक में डीबीटी लिंक नहीं है, और डीबीटी लिंक ऐसे कर लेंगे। कैसे करेंगे डीबीटी लिंक, हम यहाँ पर दिखा देंगे। देखो कस्टमर में आपको क्लिक करना है, कस्टमर में क्लिक करने के बाद भारत आधार सेंडिंग एनेबलर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर आधार सेंडिंग और डिसेंडिंग आपको दिखाई देगा, ठीक है। दिखाई देने के बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर दिखाई देगा, आपका आधार कार्ड का नंबर दे देना है। पहली बार आप यहाँ पर कर रहे हो तो यहाँ पर सेंडिंग बटन में क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है। मान के चलो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, कोई दिक्कत देने के बाद नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा आप सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देगा, और 3 ऑप्शन क्या करना है आपको मैं बताऊँगा। जो लोग सीए स्टूडेंट से एप्लीकेशन करना चाहते हैं, इस स्टूडेंट्स को आपको ज़रूरी है डीबीटी लिंक कंप्लीट करना, और यूपीआई जो दिक्कत होता है आपको स्कॉलरशिप मिलने में, वो भी कंप्लीट कर रखना, नहीं तो स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। देखो पहली बात, फ्रेश सेंडिंग में आप कौन लोग क्लिक करेगा, जिसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, जो कोई भी लिंक नहीं है वो लोग ही यहाँ पर करेंगे फ्रेश सेंडिंग। फ्रेश सेंडिंग करने के बाद आपका अकाउंट नंबर और कन्फर्म अकाउंट नंबर दे देने के बाद नीचे आ जाना है, चेक मार्क क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ओटीपी आपको जो कैप्चर कोड दिखाई देगा 644929, यहाँ पर आने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी
जिस OTP कहाँ पर आएगा, जिस मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है उस मोबाइल में आएगा, आपको दे देना है और फिर से सबमिट बटन को क्लिक कर देना है, आपका हो जाएगा। और एक बात, जो लोग पहली बार यहाँ पर आए हो, ठीक है, सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट, मान के चलो आपका SBI में एक अकाउंट है वो सेविंग्स अकाउंट, और SBI में और एक अकाउंट है वो क्या करंट अकाउंट है, तो फिर जाके आप करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो फिर जाके आपको यहाँ पर सेविंग्स बैंक अकाउंट से करंट बैंक अकाउंट का जो अकाउंट नंबर है वो आपको दे देना है, तो आपका हो जाएगा, दिक्कत लेने का बात नहीं है। जो मूव फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, मान के चलो आपका SBI का बैंक अकाउंट है, आप मान के चलो SBI में आप अमाउंट रिसीव नहीं करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर हम बड़ौदा बैंक में चाहते हो हमको स्कॉलरशिप अमाउंट रिसीव हो जाए, तो आप क्या करना है, यहाँ पर मूव फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक में क्लिक करने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट हम चेंज करना चाहते हो, मान के चलो SBI का अकाउंट था, आप मान के चलो बड़ौदा बैंक में अकाउंट शिफ्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पर अकाउंट नंबर बड़ौदा का देना है और कन्फर्म अकाउंट नंबर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आने के बाद कैप्चर कोड देने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करना है, और सबमिट बटन में जब भी आप क्लिक करोगे तब जाके आपको क्या शो करेगा, जान रहे हो, आपका जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वहाँ पर एक OTP जाएगा, OTP आप सबमिट करोगे तो फिर जाके आपका दिक्कत कुछ भी नहीं लगेगा, पहली बात। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हो, पहली बात जो स्कॉलरशिप एप्लीकेशन आप रिसीव करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर आधार स्टैंडिंग मैप आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद क्या आपको दिखाई देगा, देखो मान के चलो आपको जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लेकर आप काट के आप तो बैंक ऑफ इंडिया के जो लिंक करे हो वहाँ पर लिंक हुआ है क्या नहीं हुआ है, आपको चेक करने के लिए यहाँ पर आधार नंबर देना पड़ेगा, कैप्चर कोड आपको देना पड़ेगा, चेक स्टेटस में क्लिक करने के बाद आपको शो करेगा आपका हुआ क्या नहीं हुआ, हुआ तो यहाँ पर शो करेगा, नहीं हुआ भी तब भी यहाँ पर शो करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा बहुत अच्छा खासा। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा खासा आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, और मैं बोलूँगा यहाँ पर ICAI में आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देता हूँ, देखो क्या करना है सब कुछ दिखाई देता हूँ। देखो भाई लोग, पहली बात आपको यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कैसे मिलता है, इंस्टॉलमेंट आपको मिलता है 3 टाइम में इंस्टॉलमेंट आपको मिलता है, और इंस्टॉलमेंट मिलता है 3 मंथ में एक बार, मान के चलो आपका क्वार्टर, आप एक ईयर में 4 क्वार्टर रहता है, 4 इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाता है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कोई बात नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और एक बात, जो फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स रहता है वो एक टाइम में 6000 रुपीज़ मिल जाता है, कभी कभी बहुत स्टूडेंट्स को और नहीं मिलता है, तब जाके सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए अप्रूवल करना पड़ता है CA के द्वारा, वो कॉन्टैक्ट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट अप्रूवल करना पड़ता है। कॉन्टैक्ट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट क्या रहता है मैं बोलूँगा, देखो कॉन्टैक्ट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट ये रहता है, पहली बात आप एप्लीकेशन कर चुके हो और CA के द्वारा अप्रूवल कर ले हो, लेने के बाद आपका अमाउंट क्रेडिट हो जाने के बाद आपको फिर से दोबारा जो जब इंस्टॉलमेंट रिसीव करने के लिए आप जाओगे वहाँ पर आपको बोलेगा 15 दिन के लिए वेट कर लो, क्योंकि आपका अमाउंट इस सदी आपका अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, इसलिए आपको 15 दिन का वेट करना है। वेट करने के बाद ICAI के तरफ से आपका एक फॉर्म मिलेगा, वहाँ पर फॉर्म में बोलेगा आपके प्रिंसिपल के द्वारा अप्रूव कर लीजिए, प्रिंसिपल के द्वारा आप अप्रूव कर लेते हो तो फिर जाके आपका अमाउंट मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता है, ठीक है, ये दिक्कत लेने का बात नहीं है, कुछ भी दिक्कत लेने का बात नहीं है, कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो में बहुत अच्छे से आप देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पहली बात, फाउंडेशन लेवल का मिल गया, आप इंटरमीडिएट लेवल का जब स्टूडेंट्स आता है ना, यहाँ पर 8 मंथ के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलता है, कितना मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलता है, तो 8 मंथ के लिए स्कॉलरशिप मिल जाने के समय में आपको कितना इंस्टॉलमेंट मिलता है, आपको 2 इंस्टॉलमेंट में आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है। और एक बात, आप जब एप्लीकेशन करोगे स्कॉलरशिप में और आपको 15 दिन के अंदर अंदर एक स्कॉलरशिप का लेटर आता है, जब आपका CA का प्रिंसिपल आप एप्लीकेशन करने के बाद वो अप्रूव कर देता है, फिर जाकर ICAI की तरफ से आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर नहीं, रजिस्टर ईमेल ID है, वहाँ पर एक आता है स्कॉलरशिप लेटर, उस स्कॉलरशिप लेटर को आप दे देते हो, आपको चेक कर लेते हो कितना अमाउंट के लिए मिलेगा, कितना मंथ के लिए मिलेगा, सब कुछ उस स्कॉलरशिप लेटर में सब कुछ लिखा रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत देने का बात नहीं है। वहाँ पर देखो आप मिल जाता है, मिल जाने के बाद आप जान जाते हो कितना मंथ के लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। पहली बात आपको मैं बोल दिया हूँ, आपको तीसरी बार के लिए कॉन्टैक्ट एंड अटेंडेंस सर्टिफिकेट अप्रूवल कराना पड़ता है, कुछ स्टूडेंट को अप्रूवल कराना पड़ता है, कुछ स्टूडेंट को नहीं कराना पड़ता है इंटरमीडिएट में, ठीक है, 2 टाइम्स करने के बाद ही आपका अमाउंट मिल जाता है। कितना अमाउंट मिल जाता है, 2500 इंटू 8 मंथ्स के लिए स्कॉलरशिप मिल जाता है। और कोई स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट का IT और OT ट्रेनिंग कंप्लीट करने के दौरान जो कोई दिक्कत होता है उसको भी कराना पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं, उसको कितना मंथ के लिए स्कॉलरशिप मिलता है। जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर चुके हो और IT OT ट्रेनिंग में आप एनरोल कर चुके हो, उसको और 3 मंथ के लिए स्कॉलरशिप मिल जाता है 2500।
इंटू 12 मंथ्स के लिए आपको मिल जाता है। 8 मंथ्स को आपको मिलेगा ही मिलेगा, और एक बार आपको 12 मंथ्स के लिए स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर एप्लीकेशन करना चाहते हो फाइनल लेवल में जो लोग आप इंटरमीडिएट में मान के चलो रैंक लाए हो, इंटरमीडिएट एग्जाम में आप रैंक लाए हो, फाइनल में रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, ठीक है। क्या रैंक लाए हो, 1 से 10 के बीच में आप रैंक लाए हो। रैंक लाने के बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको एप्लीकेशन कर देना है और आपको अमाउंट मिल जाएगा। कोई दिक्कत लेने का बात नहीं, पहली बात। और जो लोग 10 से 50 तक रैंक लाए हो उसको थोड़ा दिक्कत है, क्या दिक्कत है मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। देखो, जब आप एप्लीकेशन करने जाओगे वहाँ पर आपको बहुत अच्छा खासा एक दिक्कत शो करेगा। क्या दिक्कत शो करेगा, मान के चलो आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है कभी कभी सबमिट नहीं होता, कभी कभी प्रिंसिपल के द्वारा अप्रूवल करने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, तो फिर जाके आपको ICI हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके उसके साथ बात कर लेना है, क्योंकि तुम्हारा फॉर्म वेरिफिकेशन करने के लिए आपका प्रिंसिपल जाएगा तो वहाँ पर आपको शो करेगा। कभी कभी पेंडिंग शो कर जाता है, कभी कभी दिक्कत आ जाता है, कोई दिक्कत लेने का बात नहीं, उसको CA को बोलना दोबारा वेरिफिकेशन करने के लिए। और CA लोग जो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है तो बहुत अच्छा खासा दिक्कत आ जाता है। जिस CA को आप पकड़ना है उस CA के द्वारा ही आपका अप्रूवल कराना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर आर्टिकलशिप में रहोगे, आर्टिकलशिप में आपको आर्टिकलशिप करना है, आप आर्टिकलशिप से गुजर जाने के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आप ज्वाइन करोगे तो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट नहीं मिलेगा। ये बात बहुत अच्छा खासा आपको दिमाग में घुसा लेना है। और धन्यवाद, फिर मिलेंगे कभी।